इसीलिए सज्जनों, नारी के लिए आभूषण और पुरुष अगर पहन ले उसी तरह के आभूषण तो दूषण बन जाएगा। ध्यान दें, उस स्थिति में इंद्र ने देखा 1 साल का व्रत करने के साथ उसके गर्भ में महातेजस्वी संतान है। इंद्र ने सेवक का रूप रखकर छल के साथ उसके गर्भ में जाकर अपने वज्र से उस गर्भस्थ पिंड को नष्ट किया है। उस गर्भस्थ पिंड 7 हिस्सों में बट गया और बटने के बाद वो रोने लगा। तो इंद्र ने कहा है माँ रोदी ही, माँ रोदी ही, क्यों रोते हो? उन्होंने भी कहा है मुझे मत मारो, हम तुम्हारे मित्र हैं, हम तुम्हारे भाई हैं। इंद्र ने कहा है अच्छा। ध्यान दें, वह कश्यप ऋषि का अमोघ वीर्य बल नष्ट नहीं होता। दिति ने जो साधना की थी वो साधना विफल नहीं जाती और समय के साथ उसके 49 पुत्र हुए हैं। उसको आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हुआ। इसके पीछे जो रहस्य कथा थी वो इंद्र ने बताई है। और इसी के साथ सुखदेव जी महाराज के मन में प्रश्न हुआ, क्या कारण है? भगवान भी, ईश्वर भी क्या पक्षपात करता है? ये राजा के अंदर प्रश्न हुआ, क्या ईश्वर भी पक्षपात करता है? देवताओं को बचाने का और दैत्य समुदाय को नष्ट करने का ये तो पक्षपात लगता है। उस समय सुखदेव जी महाराज ने कहा है, देखो राजन, तुम्हारे अंदर जैसे प्रश्न उठा है इसी तरह का प्रश्न युधिष्ठिर ने किया था देवर्षि नारद से। जिस समय शिशुपाल को जब प्रथम पूज्य होने का सभा में निर्णय लिया गया तो शिशुपाल को सहन नहीं हुआ। जो शिशुपाल मेरी मौसी के लड़के थे और भगवान कृष्ण की बुआ के लड़के थे, तो इतना गालियां देता था, इतना गालियां देता था, लेकिन भगवान कृष्ण कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन लिमिट बता दी थी कि देखो इसके बाद अगर बोलेगा तो फिर तब हम कुछ करेंगे। वह लिमिट आ गई, सीमा आ गई और जैसे ही सीमा का अतिक्रमण हुआ है भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र छूटता है और राजसी यज्ञ की उस योजना में ही, उस भूमि में ही जहाँ सभा जुड़ी हुई थी, शिशुपाल का वध होता है। लेकिन शिशुपाल के वध होने पर उसके तेज जो निकला है वह तेज भगवान में जाकर एक हो गया। उस समय युधिष्ठिर ने यही पूछा था, ये क्या है? इसी प्रश्न के अनुरूप उन्होंने प्रश्न किया था। देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर को समझाया है। युधिष्ठिर को बताया, युधिष्ठिर बात यह है जो आपको बता चुके हैं। ये शिशुपाल, ध्यान देना, भगवान के पास जो जा चुका है, जो भगवान को कह चुका है कि तवास्मि, उसको भगवान कभी छोड़ते नहीं हैं। जय विजय तो भगवान के व्यक्ति हैं ना, और भगवान के साथ वह अपने आप को जोड़ चुके थे। कुछ गलती हो जाए तो दंड तो उन्हें मिलेगा, दंड के पात्र तो हैं, लेकिन भगवान ने उनको छोड़ा नहीं।
दंड पूरा हो गया और दंड पूरा होने के बाद भी वो अपने हैं, इसीलिए भगवान में जा कर के उसका तेज फिर से समाहित हो जाता है। लेकिन फिर दूसरे जन्म के साथ उनको गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जय विजय को 3 जन्म का शाप मिला था और उसको पूरा करने के लिए 3 जन्म लेने पड़ेंगे। और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कहा था कि 3 जन्म के बाद तुम फिर से अपने इसी स्थान को प्राप्त कर लोगे। इसलिए युधिष्ठिर, तुम ये संदेह मत करना, सब अपनी ही जो कर्म की व्यवस्था है उससे जीव की गति होती है। ये पहले बता चुके हैं। जीवितम मरणम जंतुर गतिर स्वनैव कर्मणा। इस सिद्धांत के साथ ही हमारा कहाँ जन्म होता है और कहाँ पर जीवन चलता है, ये सब रहस्य के गर्भ में छिपा हुआ है। आपको इस बात का उल्लेख हम अभी से बता दें। जिस हम आज उत्सव में प्रवेश करने जा रहे हैं, भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में, भगवान कृष्ण के जन्म से पहले जो 6 पुत्र मारे जा चुके हैं कंस के द्वारा, उसका भी पहले से नियत विधान था। उरुणा के गर्भ से मरीचि के कुछ संतानें थीं जो ब्रह्मा के काम मोहित रूप को देखकर हंसने लगी थी, मजाक करने लगी थी। ब्रह्मा ने उनको शाप दिया था। ध्यान देना सज्जनों, कोई किसी बात को देखकर ज़्यादा मजाक मत करना। पता नहीं व्यक्ति के जीवन में कौन सी बात आ जाए, क्या उसका प्रारब्ध है। ब्रह्मा की इस बात को देखकर वो हंसे और उनको ब्रह्मा ने शाप दिया है। वही शाप के वशीभूत होकर के हिरण्यकशिप के कालनेमी बेटे के पुत्र बनते हैं। कालनेमी के पुत्र बनने के बाद उन्होंने फिर से ब्रह्मा जी की आराधना शुरू की कि हमारे दादाजी भी ब्रह्मा के आशीर्वाद से अजेय और दिन रात कहीं भी मृत्यु न हो, इतना बड़ा वरदान पा चुके हैं, हम भी साधना करेंगे। हिरण्यकशिप ने कहा, मेरे अलावा किसी को मानने की जरूरत नहीं है, मेरे रहते हुए तुम ब्रह्मा और ईश्वर की बात करते हो। शाप दिया है कि तुम्हारा अंत तुम्हारे ही पिता से होगा। ध्यान देना, वही कालनेमी के पुत्र जो पहले मरीचि के पुत्र थे, उरुणा के गर्भ से जन्मे थे, वही कालनेमी के पुत्र बने और कालनेमी के पुत्र देवकी के गर्भ से जन्म लेते हैं और कालनेमी के रूप में था कंस। कंस के हाथ में जाकर के उनका वध होता है। ध्यान दें, ये जन्म जन्मांतर की कहानी का रहस्य सबके साथ जुड़ा हुआ है। देवर्षि नारद कहते हैं, युधिष्ठिर, हिरण्याक्ष के वध के बाद हिरण्यकशिप ने यही विज्ञान दिया है, यही उपदेश किया है। हिरण्याक्ष की पत्नी का नाम था उपदानवी। उनको समझाता है और
खुद नासमझ बन गया है। हिरण्यकशिप ब्रह्मा से कहीं भी मेरी मृत्यु न हो, पृथ्वी में, आकाश में, दिन में, रात में, कहीं भी ध्यान देना सज्जनों, ऐसा उसने वरदान मांगा है जिस वरदान के साथ वो जानता है कि अब कोई मृत्यु के लिए मेरे पास आने का अवकाश ही नहीं है। मुझे कोई कैसे मार सकता है? ना अस्त्र से, न शस्त्र से, किसी भी तरह से मुझे मार नहीं सकता है। हिरण्यकशिप प्रहलाद को पाठशाला भेजता है, गुरुओं के पास भेजता है, और गुरुओं के पास जाकर के प्रहलाद, आपको बताया था, भक्ति की बात करते हैं। गुरुजन भी सोचते हैं कि प्रहलाद किसकी बातें कर रहा है, जो अदिति की संतानों के साथ पुश्तैनी दुश्मनावट है, हिरण्यकशिप के साथ, उन्हीं की याद कर रहा है उनका ये बेटा। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। आपको बताया था, जब पिता की गोद में बैठा है तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम की बात कर रहा है कि मुझे यही अच्छा लगता है। पिता हिरण्यकशिप ने उसको अपनी गोद से दूर फेंक दिया है। हट, मेरे दुश्मन का नाम लेता है। शिक्षकों को बुलाया और पूछा कि किसने इसको इस तरह की शिक्षा दी। गुरुओं ने कहा, ये तो हम भी नहीं जानते। उन गुरुओं के नाम भी बड़े अटपटे थे। वही प्रहलाद अपने बच्चों में बात करता है कि देखो, ये जो गुरु हैं ये सच्चे गुरु नहीं हैं। सच्चे गुरु वो होते हैं जो सच्ची शिक्षा दें, सत्य की शिक्षा दें। तो वो कौन होते हैं? कहते हैं संसार की व्यवस्था में सद्गुरु ही सत्य की शिक्षा देते हैं। जब मैं माँ के गर्भ में था तब मुझे देवर्षि नारद से शिक्षा मिली। ये बात सुन करके उन विद्यार्थियों ने पूछा है कि ये हम कैसे मान लें कि देवर्षि नारद से शिक्षा मिली है। सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं परीक्षित को कि युधिष्ठिर के द्वारा प्रश्न किए जाने पर देवर्षि नारद ने जो कहा वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि भगवान पक्षपात नहीं करते। ये जीवन की व्यवस्था रहस्य युक्त है। उस रहस्य के साथ सब कुछ घटित हो रहा है। भगवान के कृत्य में न तो पक्षपात है और न तो उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है, न दुश्चिंतन है, किंतु कर्तव्य है, सत्कर्तव्य है। वहाँ पर सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं और जो सुखदेव जी बोल रहे हैं उसी बात को नारद जी बता रहे हैं। युधिष्ठिर, प्रहलाद ने जब बच्चों ने पूछा कि इसमें क्या सच्चाई है, तो प्रहलाद ने बताया कि जब मेरे पिता हिरण्यकशिप तपस्या के लिए गए हैं तो इंद्र ने अपने को गुरु बृहस्पति के बल से संपन्न बना करके हम सभी जो दैत्यों की संतानें थी, दैत्यों पर, असुरों पर हमला कर दिया। मेरी माँ को इंद्र पकड़ करके खींचने लगे। मेरी माँ छटपटा रही थी। नीयमानाम भयोद्विग्नाम रुदतीम कुररीमिव। एक पक्षी को जिस तरह से कोई पकड़ ले बलात्
और पक्षी चिल्लाने लगे। इसी तरह से मेरी माँ रो रही थी और इंद्र खींच रहे थे। उस समय देवर्षि नारद आए और उन्होंने कहा, इंद्र, नारी है ये, इसको छोड़ दो। मुंच मुंच महाभागु शतीम पर परिग्रहम, ये अपराध इसका नहीं है, तुम्हारा दंड पात्र, तुम्हारा शत्रु तो हिरण्यकशिप है, इसको मुंच मुंच छोड़ दो, छोड़ो छोड़ो। इस तरह से मेरी माता को छुड़ा करके देवर्षि नारद जहाँ निवास करते थे थोड़े समय के लिए, वहाँ पर मेरी माता को रखा। मेरी माता के प्रति उनकी सद्भावना थी और वो माता को उपदेश करते रहते थे। भक्ति सूत्रों के रचयिता जिसके लिए कहा है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों को नष्ट कर डालने वाला जो नाम का संकीर्तन है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण ही